भाई मैं ना मिलवाना भूल गया था, मैं ना सुरेश भाई साहब जो सुरेश जी हो रहा था ना, तो ये सुरेश भाई साहब हैं हमारे, और इन्हीं की बदौलत भाई साहब हम केदारनाथ जा पाए हैं। और क्योंकि मुझे तो यहाँ उत्तराखंड का कुछ भी नहीं पता था। नहीं, महादेव की बदौलत है। नहीं देखो, सफ़र तो आपने कराया, गाइड टाइप बन के गए हो मेरे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या करना है ये सब चीज़ें। तो भाई अब हम आए सुरेश जी के गाँव, और मैं दिखाता हूँ इनका बचपन कैसे गुजरा। ये देखो, आप दिख रहा होगा ना, वहाँ पे एक गांव है, और वो रोड क्रॉस करने मतलब ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ते, और ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये इनका स्कूल था। और फिर यहाँ पे ये पीछे घूम के ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये छोटी सी एक मार्केट है। और अभी हमें ना वहीं वापस जाना है भाई साहब, देख लो, मैं जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे वाला गांव है ये जो सामने दिख रहा है, इसके नीचे वाला गांव है। ये आपको एक वाइट वाइट ये दिख रहा होगा, और उसके पीछे एक गाँव दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया, अब दिख रहा है आपको वो। अब हमें वहाँ से यहाँ से चल के, अब ये लगा लो इतना लंबा सफ़र है ये हमारा, 4-5 किलोमीटर है, मतलब ये लगा लो। अब ये देखो पूरी जूम आउट कर दिया मैंने, ऊपर से उतर रहे हैं। और ये देख सकते हो, ये काफ़ी सारे ना यहाँ पे चीड़ के पेड़ है। और ये देखो वो रास्ता हमने वहाँ से तय कर लिया अभी तक हम, और ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक तो केदारनाथ की चढ़ाई, और ऊपर से देखो ऐसा रास्ता। और हमने ये 2-2 बैग ले रखे हैं, वे सामान ये सब चीज़ें। अच्छा ये चीज़ देखो, चीड़ के पेड़ पे से ना ये चीज़ गिरती है, ये नहीं पता ये लकड़ी सी है क्या, देखो। और इसमें से ना ये बीज निकलता है, ये बीज है, मैं निकाल के दिखाता है हूँ ना, ये देखो, ये बीज निकलता है इसमें से। और ये सुरेश जी बता रहे हैं कि इस बीज को खाया मतलब खा सकते हैं हम। देखो तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ना, खोल के दिखाता हूँ मैं, इधर दिखाओ। अच्छा ये पता है कैसा है, मैं आपको बताऊं तो ये गेहूं का दाना होता है ना, गेहूं का दाना, ये उस टाइप का है। बट ये ऐसा लग रहा है इंसान का दांत भी है एक तरीके से, मतलब इस टाइप का लग रहा है, इंसान का है ना। अब इसको खा, अरे यार बड़ा गंदा है तो। क्या बात कर रहे हैं कोई अरे कुछ खराब आ जाते हैं उसमें, कुछ सही आता मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से ना ऑयल निकल रहा है और ऐसा कुछ बस। पर ये खा रहे हैं, इन्होंने 4-5 पेल भी लिए। अच्छा ये देख रहे हो आप, मतलब ये पूरा है, अभी हमें वहाँ जाना है, देखो आप तो अभी वहाँ जाना है, जंगल में वहाँ जाना है, अभी जंगल है पूरा, ये देखो। और आज भाई इस जंगल में मंगल हैं, क्या कहना चाह रहे हो? अरे वो वाला मंगल नहीं, मतलब देखो इतनी दूर आए तो एंजॉय तो करेंगे ही, है ना, थोड़ा बहुत। मैगी बनाएंगे, मैगी खाएंगे, और घर की सब्जी है ये हम ले जा रहे हैं, और मैगी है, ये सब चीज़ें। चलो हाँ तो भाई ये तुम रास्ता, और कोई बात नहीं, अगर कह रहे हैं फिसलोगे ना तो बहुत गहरी खाई भी है। तो भाई केदारनाथ की एक चढ़ाई और करनी पड़ रही है, जैसे सुरेश जी के गांव जाती है। और गांव जाने से पहले तो कोई मतलब नहीं बनता आराम करने का, क्योंकि अभी हमें यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर और जाना है, और वहाँ पहुँचना ही होगा, क्योंकि ये जंगल का सारा रास्ता है, और यहाँ पे जानवर भी हैं। तो हमें रात दिन नहीं छिपाना, हमें पैदल जाना है, गाड़ी कोई मिली नहीं थी तो टाइम से पहुँचना है। ये देख सकते हो आप, खाई है ये पूरी, और ये रास्ता है हमें दूर जाना। तो केदारनाथ की चढ़ाई के बाद बड़ी मुश्किल हो रही है ये चढ़ाई करने की, और देख सकते हो आप भारी बैग भी है और ये सामान भी है। तो चलो ये बहुत ज़्यादा ये मैं गिर सकता हूँ। आधा रास्ता पार हो गया, तो भाई आधा रास्ता पार कर लिया, वो दिख रहे हो, मैंने उधर से ये चीज़ दिखाई थी आपको। और ये कहाँ गया वो घर, मुझे उसका कलर भी नहीं दिख रहा अभी, तो सही बताऊँ तो मैं आपको। बट ये देख, आपने तो देख ही लिया होगा, डिस्टेंस से देख ही लिया होगा आपने। और ये रहा वो घर जो ग्रीन कलर का मैं बोल रहा था, और इसी घर के पीछे वो गांव है, इसी घर के पीछे गांव है एक, जहाँ पे हमें जाना है। चलते हैं भाई कर, बाकी सच बताऊँ ये तेल जो होता है ना ये निकल चुका है भाई साहब। तो भाई देखो गांव का व्यू कैसा है, इनकी जो छतें हैं ना भाई, जो
दिक्कतें इंटरेस्टिंग सी हैं, देखो मतलब टाइल्स हैं ये पूरी। वाह यार, ये रास्ता देख रहे हो आप, इतना सामान लेकर खच्चर बन गए भाई साहब। एक खच्चर ले जाता ना, जैसे खच्चर देखा होगा पहाड़ों में, वैष्णो देवी अगर गए होंगे या कहीं और गए होंगे, ऐसे खच्चर ले जाते ना ऐसे। हाँ भाई, यहाँ एक नल लगा हुआ है और यहाँ से पानी पियेंगे। पानी की तो सख्त ज़रूरत है भाई साहब। होट देख रहे हो कैसे हो गए, डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। पानी पी लो विकास से। हाँ तो भाइयों, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो आप, ये खतरनाक चीज़ है जो कि केदारनाथ से मेरे पीछे पड़ी हुई है, और अभी फिर दोबारा मेरे लग गई भाई साहब। ये क्या चीज़ है? ये अगर आपको कहीं भी टच कर लेती है ना, तो जैसे एक मधुमक्खी काटती है ना, मधुमक्खी, सेम वैसा ही एज इट इज़। इतना पेन होता है, बहुत ज़्यादा वाला। और वो देखो सुरेश जी नाच रहे हैं, और ये रास्ता पूरा जंगल का भाई साहब। क्या ट्रैकिंग करवाई है उन्होंने, देखो ये देखो, ये जंगल से पूरा रास्ता निकल के आ रहा है। और ये जो खतरनाक चीज़ है ना, इन्होंने क्या किया था, मैं एक चीज़ बताता हूँ। केदारनाथ पे ये इनको ये दिख गई, तो अब ये तो पहाड़ों में पले बड़े हैं भैया, इनको सब कुछ पता है क्या काटता है क्या नहीं काटता। और इन्होंने मेरे से पता क्या एक मजाक किया, और इन्होंने मेरे से बोला, देखो विकास जी, इसमें से ना खुशबू आती है इस पत्ते में से। और वो पत्ता मैंने ऐसे करके सूंघ लिया नाक से, और आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी नाक के साथ क्या घटना घटी है भाई साहब। मेरी नाक में ना इतने कांटे चुभे इसके, बहुत ज़्यादा वाले। ये देख, ट्रैकिंग भाई, पूरी पूरी ट्रैकिंग हो रही है देखो। और ये पता नहीं अभी कितने दूर जाना है भाई साहब। बहुत ज़्यादा वाला। ये दिखाओ। देखो अच्छा, ये एक चीज़ है, पहाड़ से अगर कोई चीज़ गिरती है तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ये देखो, इसे कहते हैं, आपको अगर पता होगा, इसे कहते हैं पड़ी लकड़ी। जो ये पड़ी लकड़ी सुरेश जी ने ली थी अभी, इसे कहते हैं ना कि वो लकड़ी पड़ी हुई है और आपने उठा ली और ठीक है। चलो तो भाई साहब, गाँव तो पहुंच गए जैसे तैसे करके, और बीच में वीडियो भी दिखाऊंगा आपको भाई साहब। मैं गिर गया पहाड़ से, मतलब ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा सा, मतलब एक ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता था, वहाँ से गिर गया हूँ और कांटा भी लग गया है हाथ में। मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख रहे होंगे निशान बन गया बीचों बीच, कांटा भी लग गया। पर यह है कि भाई साहब इतनी मशक्क़त के बाद गाँव पहुँच गए। छोटा सा गाँव, ये छोटा सा गाँव है, थोड़े से ऊपर हैं, ये है, नीचे ये घर हैं, थोड़े से घर इधर हैं, एक ये घर है। पर व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। पर यह है कि थोड़ा सा फॉग हो रहा है ना, तो इसे दिख नहीं रहा है यहाँ से। मतलब व्यू बहुत बहुत प्यारा व्यू होगा, और ये सूरज हमारा ढल रहा है धीरे धीरे। तो अब हम जा रहे हैं हम नई जगह जा रहे हैं। हम दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ जा रहे हैं अभी। तो भाइयों देखो व्यू सामने का, और हो रही है यहाँ पे सुबह से बारिश। और भाई हम खा रहे हैं, क्या खाते हैं पहाड़ों में, मैगी। ओ भाई मैगी खा रहे थे भाई, खुद आपने हाथों से बनाई है। और पहाड़ों में मैगी मज़ा ही अलग होता है भाई, सुबह से पहाड़ों, और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। और व्यू देखो भाई, व्यू ये देखो भाई। और अभी थोड़ी देर बाद भाई अखरोट तोड़ेंगे, वो अखरोट का पेड़, और वहाँ से अखरोट तोड़ के खाएंगे भाई। अब अभी खा रहे हैं फिलहाल मैगी, ठीक है। और मैगी खाने के बाद भाई फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद बात करेंगे। तो भाई रास्ता पार करते करते एक ऐसा मोमेंट भी आया है जहाँ पे जो रास्ता था वो ख़त्म हो गया था, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था, और हमने एक शॉर्टकट अपनाया जहाँ से मैं फिसलते फिसलते बच गया। और पर फिर भी मेरे मिडिल फिंगर में एक काफ़ी लंबा कांटा था, 2 इंच के करीब का मेरे मिडिल फिंगर में घुस गया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मतलब वो चौड़ी नहीं थी, मतलब जैसे एक रॉड होती ना वैसी नहीं थी, बट एक गहरा एक कांटा लगा था, जिससे कि मिडिल फिंगर से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ गया था, और वो सीधा हड्डी में जाके लगा था, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और यहाँ से सीधा नीचे एक गहरी खाई थी, जिसमें अगर मैं ज़्यादा फिसलता तो शायद मैं खाई में गिर भी सकता था। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बस ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था जो कि जिससे मैं बच गया पूरी तरीके से। कैसा लगा पहाड़?
कांटा लग गया, बस खून निकल रहा है। जंगल में घूमने आए थे और ये हमें दिख गया एक आड़ू का पेड़। ये आड़ू लगे हुए हैं भाई, दिखाता हूँ। ये भाई ये आड़ू लगे हुए हैं, देखो पेड़ से तोड़ के। अभी मैं एक तोड़ लेता हूँ, ये तो ख़राब है। ये दूसरा, ये भी, इसमें भी कीड़ा लग रहा है। ये मतलब इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है ना, ये खुद ही कुदरती, मतलब यहाँ पे इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है ना, जैसे दवाई वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें। तो इस वजह से ये ऐसे हो जाते हैं थोड़े से। चिड़िया उड़िया खा लेती है। हाँ, चिड़िया भी खा लेती है, तोते खा लेते हैं, तो थोड़ा सा खा लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो अभी साड़ू को मैं थोड़ा सा पानी से धो के खाऊँगा, या वैसे ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी खा सकते हैं इसको। बारिश हो रही है, बादलों में, खेतों में है और क्रिकेट चल रहा है। ठीक है, क्रिकेट चल रहा है, फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे, हमारे बॉलर बॉल डाल रहे हैं और यहाँ पे बैटिंग हो रही है, कीपर लगा हुआ है और ये बॉल इधर आई है। भाई पहाड़ों में क्रिकेट हो रहा है भाई, मज़ा ही अलग आ रहा है देखो। और बारिश आ रही है बहुत तेज़ वाली, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं, तेज़ तो है पर। और बादलों के अंदर हम क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, ये बादल हैं, दिख नहीं रहे कैमरे में, पर बादल हैं ये नीचे बिल्कुल एकदम, बादलों में क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। सुरेश जी कर रहे हैं बैटिंग, और ये इतनी गंदी बैटिंग कोई नहीं करता जितनी ये भी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दूसरी बॉल, और ये बॉल खो गई भाई। देखो भाई, देसी अंगूर दिखाता हूँ, पहाड़ियों के ना, पहाड़ी अंगूर है ना ये पहाड़ी अंगूर है भाई, मैंने नहीं देखे थे कभी। अखरोट दिखाऊं तुम्हें? और अभी तुम्हें भाई, ये तो पहाड़ी अंगूर तोड़े हैं भाई, अभी बच्चों ने तोड़े हैं, ये बच्चे हमारे, इन्होंने तोड़ के दिए भाई। और ये यहाँ पे यूट्यूब है खराब कर रखे। तो भाई मैंने बोला था ना, जैसे कि आपको अखरोट का पेड़ दिखाऊंगा, तो ये अखरोट का पेड़ है और ये अखरोट है, ये लो, ये दिख रहे होंगे आपको। ये अभी क्या है, कच्चे हैं। तो ये अखरोट ना है जो पेड़ पे ही पकता है, ये वाला फल नहीं है कि आप पहले तोड़ लो और फिर उसको बाद में पका लो, ये चिड़िया नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो काफ़ी अखरोट ना ऐसे ख़राब हो जाते हैं, जैसे अभी इस अखरोट को चिड़िया ने खा लिया है, वीडियो बनाओ, मार मार के गिरा रहे हैं। और ये कुछ अखरोट देखो आपके सामने, ये अखरोट गिर रहे हैं, है ना। तो मैं अभी एक साफ अखरोट आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, ये आपको अखरोट दिखाऊंगा, तो ये अखरोट है, ये अभी कच्चा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे छोटी अनाशपाती है ना, बट ये अभी कच्चा है। तो मैं इसको अभी फोड़ के भी दिखाऊंगा आपको, ये कैसा होता है अंदर से, अगर हम कच्चा अखरोट को फोड़ते हैं तो कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कच्चा अखरोट है और मैं इसको अभी फोड़ के दिखाता हूँ आपको कैसा होता है ये, ठीक है। तो इसकी फोड़ने की पूरी प्रोसेस क्या है कि इसका ऊपर का जो होता है ना छिलका, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे अनाशपाती या किसी चीज़ का होता है ना, वैसा होता है। पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा, वैसे जैसे आपने देखा होगा अखरोट जैसा होता है, नॉर्मली जैसा होता है वैसा होता है। तो ये देखो, मैंने जैसे ये पहाड़ी का पत्थर से इसको दो कर दिए हैं इसके, और एज इट इज़ आप देख सकते हो जैसे एक अखरोट होता है ना अंदर से, इसका मैं खा के टेस्ट रहा, इसका टेस्ट बड़ा मतलब फीका फीका सा, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब वो वाला टेस्ट आ रहा है इसमें, बट प्रॉपर नहीं आ रहा। ये देखो, ये अंदर से अखरोट, और ये मैं को खाऊं, टेस्ट है पर उतना नहीं है। तो यहाँ चढ़ो ना पेड़ में। ये थोड़ा पक चुका है अंदर से थोड़ा सा पक चुका है, ये देखो। तो उत्तराखंड का सफ़र होता है यहीं पे समाप्त। अब वापस दिल्ली चलने का टाइम आ गया, अब सीधे दिल्ली को निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है सुबह 7:30 बजे, और हमने टैक्सी बुक करी है, और टैक्सी आने वाली है गांव में, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई गाड़ी आती नहीं है, खुद पर्सनल टैक्सी बुक करके बुलानी पड़ती है। तो हमने टैक्सी बुला ली है और अब वो यहाँ पे आएगी
और सीधा हम बैठ के जाएंगे सीधा श्रीनगर, और वहाँ से पकड़ेंगे सीधा दिल्ली के लिए अपनी बस। और आपको मैं व्यू दिखाऊं, सुबह सुबह का व्यू कैसा होता है। ये व्यू है, ये व्यू है वो, मतलब बादलों में है भाई साहब हम। बादल ना, जब हम पास होते हैं ना बादलों में, विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और जब बादल दूर होते हैं विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप उधर देख सकते हो बिल्कुल, ये पहाड़ भी मतलब थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, और ये सारा बादल है, ये दिख रहे हो। चलो तो टैक्सी आ गई है, अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा है। अब सीधा हम मिलेंगे दिल्ली।